एक जर्नलिस्ट होने के नाते अक्सर लोगों को कुछ ढूंढने की आदत हो जाती है। हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इसका जो डार्क साइड है उसे तलाशा जाए, उसे सामने में लाया जाए। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक ऐसे बिंदु को आपके सामने रख रहे हैं जिस पर मैं समझता हूं कि सबको ध्यान देना चाहिए, और ये हर परिवार के लिए एक बेहतरीन किस्सा होगा, बहुत प्रेरक प्रसंग होगा। सबको ये देखना चाहिए और सुनना चाहिए। मैं आज डार्क नहीं, एक ऐसे पहलू का जिक्र करने जा रहा हूं जो आप सबकी आंखें खोल देगा। 12 जून को करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर, यह भी एक दुर्भाग्य है क्योंकि चर्चा में एक बॉलीवुड स्टार रही हैं, इसलिए उनको करिश्मा कपूर से ही जोड़ के देखा जाता है। हालांकि ये पूरा सच नहीं है। संजय कपूर की अपनी बड़ी शख्सियत थी। ये और बात है कि आम जनों में वो उतने प्रचलित नहीं थे, लेकिन अपनी बिजनेस बिरादरी में, पॉलिटिकल गैलरी में और जो बड़े बिजनेस घराने हैं उसमें एक बहुत ही मशहूर चेहरा थे संजय कपूर, और अच्छी शख्सियत के मालिक थे संजय कपूर। 3 शादी कर लेना किसी शख्सियत की बुराई का प्रतीक नहीं है। किन परिस्थितियों में उनकी 3 शादियां हुई वो शायद वही बेहतर जानते होंगे। समाज उसको दूसरे नजर से जरूर देखता है, लेकिन संजय कपूर 40,000 करोड़ कंपनी के सर्वे सर्वा, खुद की अपनी मिल्कियत उनकी लगभग 13,000 करोड़ की, और पिता की मृत्यु के बाद 2015 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद किस तरह से उन्होंने खुद को संभाला, और उसी दौरान अपनी दूसरी पत्नी करिश्मा से उनके थोड़े संबंध खट्टे हो गए थे, और अंततः 2017 में 16 में उनको डिवोर्स भी लेना पड़ा। वो एक दुखद वक्त था संजय कपूर के लिए। लेकिन उसके बाद संजय कपूर की जिंदगी में जो शख्सियत आई उसे जानना आप सबको बेहद जरूरी है। करिश्मा को आप जानते हैं, संजय कपूर को आप अब तक जान चुके हैं। वो एक बेहतरीन प्रोफेशनल व्यवसायी थे, और पिता के बाद अपने व्यवसाय को और उन्होंने आगे बढ़ाया। फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेसमैन। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जिस प्रकार की चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए संजय कपूर आगे बढ़ रहे थे और रोज नए प्रयोग कर रहे थे। और हाल के दिनों में जब आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का दौर आया है, तो ऐसा लग रहा था कि सोना कॉमस्टार जो संजय कपूर की कंपनी थी, वो शायद परेशानी में पड़ने वाली है। उनके जो शेयर होल्डर्स थे, जब पहली बार वो शेयर फ्लोट किया था, आईपीओ लाए थे, उसके बाद कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है अपने शेयर होल्डरों के प्रति कि वो लाभ कमाएं, और लाभ कमा करके अपने शेयर होल्डर को लाभांश दे पाएं। संजय कपूर ने वो सब काम किया। कंपनी कभी परेशान नहीं हुई। उनके पिता के गुजरने के बाद भी, उनके पिता की मृत्यु हुई 2015 में, आज 10 वर्ष का वक्त बीत चुका है, लेकिन संजय ने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बेहतरीन टीम बिल्ड किया। अच्छे उनको सीईओ मिले, अच्छे प्रशासक मिले, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने बनाए, अच्छे प्रबंधकों की टीम बनाई, अच्छे कुशल इंजीनियरों की टीम बनाई, और मार्केटिंग, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग आयाम हो, सबके तरफ संजय कपूर ने ठीक से ध्यान दिया और अपनी कंपनी को 40,000 के मार्केट कैप तक पहुंचा दिया। तो मैं सिर्फ संजय कपूर के वो जो दूसरा पक्ष होता है, करिश्मा कपूर के पति
इस रूप में देखने के बजाय एक व्यवसायी के रूप में संजय कपूर को देखने की जरूरत है। और अब जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, उसे जानना समझना तो सबसे अहम होगा और हर परिवार के लिए होगा। इसलिए मैं ये खास शो लेकर के आया हूं, क्योंकि संजय कपूर की मृत्यु के बाद वसीयत किसके नाम होगा, वारिस कौन होगा, संपत्ति का बंटवारा क्या होगा, नहीं होगा, ये अटकलें लगाई जा रही हैं लगातार। लेकिन आज जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था और संजय कपूर के परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के बारे में, तो जो हैरानगी मुझे हुई, मैं समझता हूं आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में ये हैरानगी प्रिया सचदेव के तरफ से आई है। प्रिया सचदेव को जितना आप जानेंगे, आप उनके मुरीद हो जाएंगे, आप उनके दीवाने हो जाएंगे, आप कायल हो जाएंगे। प्रिया सचदेव एक ऐसी शख्सियत है जिसमें करुणा, समझदारी, प्रेम, समझदारी और बिजनेस एक्यूमेन इतना कूट कूट कर भरा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक पंजाबी परिवार की बेटी, पढ़ाई में उम्दा, मैथमेटिक्स के 2 मेजर उन्हें मिले हुए हैं,